आवाज। नमस्कार, मैं हूं आराधना पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। भारत और दुनिया में कोविड-19 की खबरों के बीच अब एक नया वेरिएंट JN1 सामने आया है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई थी, लेकिन नए वेरिएंट के कारण कई राज्यों में संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, खासकर गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस समय कोविड के सक्रिय मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच बनासकांठा के पालनपुर जिले में कोरोना की एंट्री हुई है और 11 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिवार बैंकॉक घूमने गया था, लौटने के बाद टेस्ट करवाया जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना से पीड़ित बच्चा फिलहाल होम आइसोलेशन में है। पालनपुर के बनास मेडिकल अस्पताल में 50 इमरजेंसी वार्ड तैयार किए गए हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे इस नए वेरिएंट JN1 के बारे में, इसके लक्षण, राज्यों की स्थिति, सरकारी तैयारियां और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कोविड-19 के इतिहास पर नजर डालें तो 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पहली बार यह वायरस सामने आया था। इसके बाद यह पूरी तरह दुनिया में फैल गया, जिसने 2020 और 2021 में भारी तबाही मचाई। भारत में पहली बार कोविड के केस जनवरी 2020 में दर्ज हुए थे। तब से लेकर अब तक वायरस कई बार रूप बदल चुका है और नए नए वेरिएंट उभरे हैं। 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर आई, जिसने कई देशों में संक्रमण के मामले को नए सिरे से बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 19 मई 2025 तक भारत में सक्रिय कोविड-19 के मामले कुल 257 हैं। इनमें से सबसे ज्यादा केस केरल में है 95, तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56। JN1 वेरिएंट के मामले कई बार सामने आए हैं। अहमदाबाद में 13 केस दर्ज हुए हैं, जबकि अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र और राजकोट में भी एक मामला पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि JN1 वेरिएंट के लक्षण आम ओमिक्रॉन जैसे ही हैं। बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में कमजोरी और नाक बहना। कुछ मरीजों में पेट संबंधी दिक्कतें भी देखी गई हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत लगभग नहीं है। राज्य सरकारों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में फिलहाल मामलों की संख्या कम है, लेकिन विदेशों से लौट रहे लोगों और संक्रमण की निगरानी जारी है। दिल्ली NCR में भी कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3 नए केस मिले हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ से बचना अब भी आवश्यक है। विदेशों में जहां JN1 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां से आने वाले यात्रियों की कड़ी जांच हो रही है। विशेष रूप से गुजरात में अहमदाबाद प्रशासन ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। अस्पतालों को सजग कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज जरूर लगवाएं और स्वयं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। भारत में कोरोना संक्रमण की शुरुआती लहर में हमें कई बार हिला दिया था, लेकिन आज तक हमने जो अनुभव और सावधानियां सीखी हैं, ये इस स्थिति से निपटने में मददगार होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है, लेकिन उचित सावधानी से हम इसके प्रसार को रोक सकते हैं और गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 चिंता का विषय जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। हमें भी अपनी तरफ से मास्क पहनना, हाथ धोना नहीं भूलना चाहिए। हमारा सुझाव है कि आप सरकारी स्वास्थ्य अपडेट्स पर नजर रखें और कोरोना से जुड़ी किसी भी जानकारी को गंभीरता से लें। अगर आपके या आपके आसपास किसी को कोविड लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। हमारी टीम आपके लिए हर अपडेट लेकर आती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।